नमस्कार साथियों, जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुपर 30 सीरीज स्टार्ट किए थे और सुपर 30 सीरीज जब स्टार्ट किए तो में देखोगे तो आज हम लोग का 5वां वीडियो जाएगा। इससे पहले 4 वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं और ये 30 वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो श्योर शॉट यहाँ से लगभग 30-35 क्वेश्चन आएंगे। कहोगे सर 30 वीडियो से इतने क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो हम बार बार कहते हैं कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वहां फिर देखो कि कौन ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर वहां टॉपिक लिस्ट आपको पता हो जाएगा। फिर वो टॉपिक लिस्ट का एक जगह नाम लिखो, फिर उसका 1 पेजर नोट्स बना लो। जब लास्ट 1 वीक बचेगा तो रिवीजन के काम आएगा और रिवीजन आप इन चीजों का अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आप पूछोगे इधर उधर की क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो टू दी पॉइंट चलोगे। हम हमेशा कहते हैं पीएचडी करने के ऊपर मत जाओ, पीटी क्वालिफाई करना है, पीटी कट पार करना है। आपको 150 नंबर नहीं लाना, 149 नंबर नहीं लाना है। इसलिए सबके पीछे पूरा जोर शोर से मत लग जाओ कि नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। दशरथ मांझी बनना है लेकिन हर जगह दशरथ मांझी बनना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो कि फाइनल सिलेक्शन मेरा कब होगा। जो डेडिकेशन के साथ आज आप पढ़ाई कर रहे हो फाइनल सिलेक्शन तक यही डेडिकेशन से लगे रहना है। यहाँ दशरथ मांझी बनना है, ठीक है ना। तो मेरा एक आदर्श वाक्य है, ठीक है, 35-40 दिन बचे हैं तो एक आदर्श वाक्य जो समय प्राप्त है वही पर्याप्त है, ठीक है ना। तो जब आप सोच लोगे कि नहीं ठीक है 40 दिन में हमें 100% देना है, 100% एफर्ट डालना है और हमें पीटी क्रैक करना है, पीटी क्रैक करने के साथ मेंस भी क्रैक करना है और अंतिम रूप से हमें चयनित भी होना है, तो आप कर लोगे। तो 30 टॉपिक अच्छे से देखना। इसे तो आप रील स्क्रॉल कराते हो, आप सोचते हो कि रील से हम 150 नंबर ले आएंगे, 149 नंबर ले आएंगे, वैसे नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ ऑथेंटिक बुक भी पढ़ो, ठीक है ना। तो 4 टॉपिक, कौन कौन से 4 टॉपिक गए आप देखोगे तो कांग्रेस सेशन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं तो ये इस पे क्लासेस जा चुकी है। सेंसस जनगणना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस पे अच्छे से क्लासेस मेरे द्वारा लिया गया है। उसके बाद देखोगे बुक एंड ऑथर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं खास करके मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन में, ये भी मेम के द्वारा क्लास लिया गया है। उसके बाद देखोगे रिवर, बिहार का रिवर, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी वीडियो अपलोड है। तो कभी कभी पढ़ाई वाला भी वीडियो देख लिया करो, ठीक है। नहीं तो हमेशा अपडेट खोजते हो कि एग्जाम कब हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है कि नहीं, रिजल्ट कल निकल रहा है, रिजल्ट परसों निकल रहा है। ठीक है, रिजल्ट जब भी निकले वो अलग बात है, कम से कम पढ़ाई वाला भी वीडियो थोड़ा सा आधा घंटा देख लिया करो। मानते कि आप लोग काफी बिजी पर्सन हो, अलग अलग जॉबें होगी, पार्क घूमना होगा, इधर उधर घूमना भी पड़ता होगा, किसी को टाइम भी देना पड़ता होगा, फोन पे बातें भी करनी होती होगी, है ना, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा। लेकिन थोड़ी पढ़ाई के लिए भी तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है ना। तो थोड़ा इसके लिए भी आप टाइम निकालो। आज 5वां टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह 7 निश्चय योजना है। ये पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 निश्चय योजना के जितने भी डाटा हैं मेंस के अंदर जब आप आंसर लिख रहे होगे तो रेफरेंस देना होगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जो इसे लिंक करके आया हो, तो वहां पे आप डाटा पुट कर सकते हो। यहाँ पूरा ऐसा नहीं है कि हमें डीपली चीजों को पढ़ना है, ठीक है, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इसको हम लोग समझ लेंगे क्योंकि पीटी के काम आ जाए। जब मेंस चलेगा तो मेंस में कैसा डाटा पुट करना है,
किस तरीके से, है ना, 7 निश्चय योजना को पढ़ना है, तो मेंस के टाइम भी देख लेंगे। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 निश्चय योजना हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप देखोगे सुपर 30 टॉपिक तो चल ही रहा है, लास्ट, है ना, 30 डेज में लगभग 30 टॉपिक करा दिए जाएंगे सुपर 30 के अंदर। उसके अलावा 30 दिन का जो एक प्लान है निर्णायक बैच का, ठीक है ना, निर्णायक बैच में आपको निर्णय लेना है हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें पीटी क्वालिफाई करना है या हमें पीटी के ऊपर पीएचडी करना है या हमें पीटी मास्टर बनना है। यह निर्णय आप लीजिए। पीटी मास्टर बनने के चक्कर में कभी कभी पीटी निकल भी नहीं पाता है, यह भी सत्य है। करवा थोड़ा बहुत, है ना, बोलते हैं तो फिर आप लोग सोचते होंगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सही चीज है वही बोलते हैं। तो निर्णायक बैच में आपको निर्णय लेना है और 30 दिन में मेरे और अंजलि मैम के द्वारा 100 टॉपिक्स कराए जाएंगे। और ये 100 टॉपिक्स किस तरीके से चलेंगे उसका लिस्ट दिया गया है ऐप के ऊपर। आप जीएस हब ऐप डाउनलोड करिए, डेमो सेक्शन में जाइएगा, निर्णायक बैच में एक डेमो सेक्शन बना हुआ है और 100 टॉपिक का लिस्ट वहां पे दिया गया है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फ्री में वो पीडीएफ आप ले सकते हैं, खुद से भी तैयार कर सकते हैं। और वहां ना मिले तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी एक बार विजिट कर लीजिए, तो बहुत सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो 100 टॉपिक्स जो होंगे पर डे आपको लगभग 3-4 टॉपिक दिए जाएंगे और वो टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, रिवीजन नोट्स, एकदम नोट्स भी जो होगा टू दी पॉइंट होगा। यदि नोट्स देखना है तो टेलीग्राम में बहुत सारे नोट्स भेजे जाते हैं पर डे, तो टेलीग्राम विजिट करके एक बार आप नोट्स चेक कर सकते हैं। और ऐप के ऊपर भी नोट्स अवेलेबल है सेक्शन वाइज, साइंस का अलग दिया गया है, हिस्ट्री का अलग दिया गया है, ज्योग्राफी का अलग दिया गया है, बिहार स्पेशल का अलग दिया गया है। तो जीएस सब ऐप डाउनलोड करिए, फिलिप्स नोट्स वाले सेक्शन में जाइए, वहां डेमो नोट्स दिया गया है। 3 से 4 टॉपिक निर्णय बैच में पर डे कराए जाएंगे और जो नोट्स दिए जाएंगे उसी नोट्स के अंदर से और उस टॉपिक से आपके डेली नाइट में लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे और टेस्ट पर डे आपको देना है। और उसके बाद एक सेशन रहेगा मेरा या अंजलि मैम का, उसमें बताया जाएगा कि कहां कहां आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कहां और इंप्रूवमेंट के चांसेस बन रहे हैं, निगेटिव मार्किंग यदि आ रहा है तो निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, कितना आप अटेम्प्ट ले सकते हो, ई ऑप्शन यदि वहां पे डाला गया है उसका क्या रोल है, टाइम ज्यादा जा रहा है उसको कैसे टैकल करें, हर एक चीज पर डे 5 से 10 मिनट के सेशन में आपको बताया जाएगा। तो लास्ट 30 दिन खुद के लिए दे दें, खुद के लिए तो समय दे ही सकते हैं, अधिकारी बनने के लिए तो इतना कुछ कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं, जो भी काम धंधा है छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना। घर वाले गाली दे रहे हैं, देने दीजिए कि 1 साल से क्या कर रहा है, 2 साल से, कहते ना अंत भला तो सब भला। तो लास्ट 30 दिन खुद के लिए दीजिए, किसी और को समय दिए होंगे मिलने का तो मिलने का समय थोड़ा कम कर दीजिए या अवॉइड कर दीजिए, फोन पे बातें कम कर दीजिए, 30-40 दिन के बाद अब बातें कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। नहीं तो पता चलेगा ना जिसके लिए आज टाइम दे रहे हैं, आज टाइम निकाल रहे हैं, कल वही पता ना आपको लात मार के चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ हम लड़की को लड़का को नहीं बोल रहे, दोनों को बोल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। वो रोजगार पहले लेना है, ठीक है ना, नहीं तो पता है ना कि बेरोजगार लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता है, इसलिए इधर उधर टाइम जो दिए हैं वो टाइम देना बंद कर दीजिए, थोड़ा 1 आध महीना पार्क मत घूमिए, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई के ऊपर फोकस कर लीजिए 30 दिन खुद के लिए। यदि 30 दिन 100 टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे, यकीन मानिए
यहाँ से आपके 70-80 क्वेश्चंस नजर आएंगे। आप टॉपिक देखिए ना, कैसे से टॉपिक्स डाले गए हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे। हम कोई भगवान थोड़ी हैं कि ये बता देंगे कि नहीं बीपीएससी यही सब क्वेश्चन सेट कर रहा है। हम भी कैसे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे और आगे आने के क्या चांसेस है, उसी आधार पे एक लिस्ट बनाते हैं। तो जब आप टॉपिक लिस्ट देखिएगा खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, ये थी निर्णायक बैच का थोड़ा ओवरव्यू बता दिया। और शॉर्ट टॉपिक्स आप जो है जीएस ऐप डाउनलोड करके वहां पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 7 निश्चय योजना। ठीक है, बिहार सरकार के 7 वचन थे, 7 वचन लाए गए थे जनता की भलाई के लिए, है ना, बिहार के लोगों के लिए। और ये 7 वचन क्या थे, बिहार सरकार ने 7 वचनों में क्या कहा, यही है ना 7 निश्चय योजना। क्या निश्चय किया था बिहार सरकार ने, आप लोगों के लिए क्या खास है। पहला 7 निश्चय योजना कब आया, ये भी कभी पूछा जाता है। 2.0 भी आ गया, 3.0 भी आ गया। तो 1.0 2.0 थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं, फिर 3.0 के ऊपर चलेंगे। और उसमें जितने भी निश्चय किए गए हैं, जितने भी वचन आपको दिया गया है, क्या वह फुलफिल हुआ अभी तक या आगे होगा, या जो 1.0 2.0 में जो बातें लिखी है क्या 100% उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया। अब कोई भी गवर्नमेंट कुछ योजनाएं लाती है तो कुछ सोच समझ कर लाती है, भैया हद तक इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाए। तो जो जो चीजें आप बताएंगे वह खुद आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि क्या ये लक्ष्य हासिल कर लिए गए या नहीं किए गए हैं, या इस पे काम करना अभी बाकी है। कोशिश रहेगी ट्वीट के माध्यम से बिहार सरकार तक ये बातें पहुंचा दी जाए। ठीक है ना, तो पहला जो 7 निश्चय योजना था 1.0 कब आया था, 2015 से लेकर 2020 तक। और इस टाइम के सीएम थे श्री नीतीश कुमार। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 7 निश्चय योजना लाया गया था। ठीक है, अभी तो 3.0 चल रहा है और ये था 2015 से 2020। ठीक है, और इन 5 सालों में जो निश्चय किया गया था, क्या वो सारे निश्चय को पूरा कर लिया गया या नहीं, ये तो आप लोग खुद ही बताइएगा। ठीक है ना, दूसरा 7 निश्चय योजना भी जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरा 7 निश्चय योजना आता है 2020 से लेकर 2025। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, डेट छोड़िए, ईयर याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1.0 कब आया था, 2.0 कब आया था, 3.0 कब आया था। तो 2.0 2020 से 2025 तक था। और तीसरा जो 7 निश्चय योजना था 2025 से लेकर 2030 तक था। और ये जब भी निश्चय किया गया था, ये भी निश्चय आया था, उस टाइम के जो सीएम थे श्री नीतीश कुमार थे। लेकिन अब बदल चुका है, अब सम्राट चौधरी सीएम है। ठीक है, तो जो इनमें बातें कही गई तो आशा करते हैं सम्राट चौधरी जी इस चीज को पूरा करेंगे और बिहार की जनता का भला करेंगे। ठीक है, आगे देखिए थीम उद्देश्य, तो थोड़ा इसको भी याद रखिएगा। 2015 से 2020 का जो थीम था विकसित बिहार। ठीक है, अब कितना विकास हुआ वो आप लोग ही बताइएगा। और यहाँ 2020 से 25 के बीच जो था, इसका जो थीम था आत्मनिर्भर बिहार। आत्मनिर्भर है ना जी, अब आत्मनिर्भर नहीं होंगे भी पापा के पैसा पे सारा चीज पूरा हो रहा होगा तो आत्मनिर्भर तो नहीं होंगे, और आत्मनिर्भर होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ था क्या, आत्मनिर्भर बनाना। और देखोगे हद तक तो सरकार आत्मनिर्भर बना ही दी। ठीक है ना, आगे बताएंगे कितना रोजगार की बातें कहेंगे और उतना रोजगार मिला या ना मिला खुद ही बताइए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो इससे नाराज मत होइएगा, हम तो ये पार्टी के हैं, हम तो ये पार्टी के, पार्टी उटी से कुछ लेना देना नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीजों को पढ़िए। अभी हम एग्जाम्पल देके
समझा रहे हैं तो दिल पे लेने का प्रयास मत करिए ज्यादा, ठीक है। 2025 से 30 तक था न्याय के साथ क्या करना, विकास करना, न्याय के साथ विकास करना, न्याय के साथ क्या करना, विकास करना, ठीक है। विकसित बिहार बनाना 2000 क्या 25 से लेकर 2030 का ये थीम था, ठीक है। डेवलपमेंट विथ जस्टिस, मतलब है यहाँ न्याय भी दिलाना। किसको न्याय मिलेगा वो तो आगे पता चलेगा। तो ये थीम याद रखिएगा। क्या इसका टेन्योर था वो याद रखना है, और क्या इसका थीम था ये याद रखना है। और इसके जो पीडीएफ लिस्ट है या पीपीटी जिसपे हम पढ़ा रहे हैं, इसके भी जो पीडीएफ है कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और ऐप पे भी ये अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है। ये तो थोड़ा पेन और पेपर लेके बैठिए, इतना मेहनत कर ही सकते हैं क्योंकि आप लोग मेहनती बच्चा है, ठीक है ना। अब 1.0 2015 से 20 के बीच था, उसमें देखिए क्या था। पहला, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, ठीक है। महिलाओं की बात कही गई, यानी क्या कहा गया, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण एवं अधिकार। अधिकार तो मिला ही है, ठीक है। नीतीश कुमार तो भर भर के अधिकार दिए ही हैं, ठीक है। साथ में आरक्षण भी दिए हैं, तो रिजर्वेशन है ना, सरकारी नौकरी में देखो कितना आरक्षण महिलाओं को मिला है, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार इस ओर काम किए हैं, ठीक है। इस पे गलत कमेंट मत करिएगा। दूसरा है हर घर नल का जल, ठीक है। नल लग गया, अब उसमें जल आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है, नल तो लगा ना जी, है ना। उसमें है प्रत्येक घर तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, मतलब इतना शुद्ध मिलेगा कि डायरेक्ट उसको बिना फिल्टर किए आप पानी पी सकते हैं। अब मिल रहा या नहीं मिल रहा, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। तो क्या था, हर घर नल का जल, और इसमें क्या है, प्रत्येक घर तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। तो शुद्ध पानी तो मिल ही रहा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब बताइए आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तीसरा है आर्थिक हल युवाओं को बल। अब युवाओं की ओर थोड़ा सोचा जाए, ठीक है। युवा लोगों के साथ क्या किया जाए भैया, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, यानी युवाओं को स्वरोजगार एवं आर्थिक सहायता, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं इनमें से कितने को आर्थिक सहायता मिला है ये बताइए। तो मिला है ना, जो बीपीएससी प्री पास किए होंगे, ठीक है। कुछ एबीसी कैटेगरी के होंगे या ओबीसी कैटेगरी के होंगे या एससी कैटेगरी के होंगे, तो 50,000 तो रुपया लिए होंगे, तो मिला ही होगा, ठीक है। कुछ आर्थिक सहायता तो मिला ही है ना। चौथा है हर घर बिजली लगातार, मतलब प्रत्येक घर में निर्बाध बिजली आपूर्ति। इस पे मेरा मानना है, ठीक है, हम जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं दिन में पता चलता है कि 2 ही 3 घंटा लाइट रहता है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, हो सकता है कुछ कारण और हो, है ना, बिजली आपूर्ति इतनी नहीं हो पा रही हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है हर घर बिजली लगातार, मतलब 2015 में ही ये सारे निश्चय किए गए थे, अभी तो 2026 चल रहा है, ठीक है। तो सोचो, है ना। ठीक है, कहीं कहीं लूप होल रहता है, चलिए थोड़ा बहुत इग्नोर भी किया जाए, जब अच्छाइयां ज्यादा हो तो बुराइयां थोड़ा दब जाती है, ठीक है। वही मान के चलो। नेक्स्ट है हर घर, मतलब घर तक पक्की नाली और गली, ठीक है। घर तक पक्की नाली और गली, मतलब हर गांव में पक्की सड़क और नाली निर्माण, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपके गांव में नाली उली नहीं बना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है, कि मेरे गांव में नहीं बना है, और किस गांव से आप आते हैं वो गांव का नाम भी मेंशन कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि बन ही गया होगा, नहीं बना है तो मेंशन कीजिए। तो ये सब एक सीक्वेंस वाइज याद रखना है, ठीक है। यदि नहीं याद रखते हैं तो एक ओवरव्यू भी पता चल जाता है, तो वहां पे जो, ठीक है, क्वेश्चंस आप देखोगे ना उससे टिक आउट आप कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, सही बात है। खुले में शौच मुक्त बिहार, ठीक है, सही बात है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, शौचालय तो बनना ही चाहिए। और
शौचालय पे एक मूवी भी बनी है ना कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, ठीक है ना, इसमें इन चीजों को बताया गया है, ठीक है ना। तो नहीं देखे मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, वास्तविकता पे आधारित मूवी है और उसमें हर एक पहलू को दिखाया गया है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, शायद अक्षय कुमार इसमें हीरो हैं, तो जाके ये मूवी देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, मतलब खुले में शौच मुक्त बिहार बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अवसर बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े, यानी शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसरों का विस्तार। तो ये था 1.0 का थोड़ा ओवरव्यू। तो आशा करते हैं कि इसको आप समझे होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसके पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे या जीएस सब ऐप पे आपको मिल जाएगा, दोनों जगह आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2.0। यहाँ निश्चय का नाम है। यहाँ क्या 7 वचन थे। पहला था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सही बात है ना भैया। युवा शक्तियों से ही बिहार की प्रगति होगी, तो युवा को है ना एक रहना होगा, ठीक है। युवा को सशक्त होना पड़ेगा, यानी युवाओं को रोजगार कौशल एवं उद्यमिता से जोड़ना, ठीक है। दूसरा जो है सशक्त महिला, सक्षम महिला, यानी महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है। और महिला सशक्त ऐसे ही हो गई, हर चीज में महिला आगे है, ठीक है, महिला तो सशक्त हुई है ना। और इसमें नीतीश जी का काफी योगदान रहा है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन, ठीक है ना। तो ये दो याद रखिएगा और आगे हम बता रहे हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है और युवा की भी बात उसमें कही गई है। तीसरा जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है, कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करना है। चौथा जो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सही बात है भैया, स्वच्छ रहेगा तभी तो समृद्ध रहेगा, यानी ग्रामीण स्वच्छता एवं आर्थिक समृद्धि की बात कही गई है। नेक्स्ट जो है स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है, यानी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं अवसंरचना विकास की बातें कही गई। हमेशा कहे ना कि आपको स्मार्ट विलेज चाहिए या आपको स्मार्ट सिटी चाहिए, तो मेरा जहां तक मानना है कि यदि स्मार्ट विलेज होगा तो स्मार्ट सिटी ऑलरेडी बन जाएगा, नहीं तो वही ढोरहा मंगरू वापस गांव से शहर की ओर आएंगे और पता चलेगा कि सिटी भी स्मार्ट नहीं रहा, ठीक है, सिटी का भी स्मार्टनेस चला गया। तो भैया हम चाहते हैं कि विलेज में ही अच्छे से काम हो और वहीं स्वच्छता अभियान की ओर काम किया जाए, रोजगार दिया जाए, ताकि लोकल लोगों का जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो स्मार्ट विलेज बनाने पर यदि ध्यान दिया जाए, स्मार्ट सिटी ऑलरेडी बन जाएगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्मार्ट विलेज होना चाहिए। सुलभ संपर्कता, ठीक है, यहाँ है सड़क परिवहन एवं संचार के माध्यम से क्या है संपर्क सुधार। तो मेरा मानना है कि यदि सड़क अच्छा रहे ना तो देखोगे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्टेज कम हो जाते हैं, ईंधन कम लगता है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो सड़क का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार, ठीक है। अब बिहार के हॉस्पिटल थोड़ा भ्रमण कर लीजिए, कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है, कितना गुणवत्ता है, खुद ही पता चल जाएगा। एक बार सरकारी हॉस्पिटल जाकर घूम आइए, ठीक है ना। अब तीसरा जो 7 निश्चय योजना है 2025 से 30 के बीच जो यह आया है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई है और कौन कौन सी बातें जो कही गई अभी तक उसको पूरा कर लिया गया होगा शायद, ठीक है। अभी 2025 में बातें कही गई है, 26 है, तो उम्मीद है कि अभी इसको पूरा नहीं ही किया गया होगा और 30 तक आते आते उम्मीद है कि हर एक चीज पूरा कर लिया जाएगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके जो थीम थे क्या था, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। थीम तो बताए, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिएगा। न्याय के साथ क्या है विकसित बिहार, यानी
डेवलपमेंट विथ जस्टिस की बातें कही जा रही है। ठीक है, तो इसके थीम भी आप लोग याद रखिएगा। टेन्योर क्या है, 2025 से 30 5 वर्ष, और हर पहला का भी 5 वर्ष था, दूसरा का भी 5 वर्ष था, और तीसरा का भी 5 वर्ष है। मंजूरी मंत्रिमंडल द्वारा, बिहार मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बातें कही गई, कौन कौन से वचन इसमें निभाने की बातें कही गई। तो पहला जो वचन है, दोगुनी रोजगार और दोगुनी आय की बात कही गई। यानी पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति आय को दुगुना करना, मतलब आपके जितने इनकम है ना दुगुना हो जाएगा। देखिएगा कल आपके अकाउंट में जितने रुपया है, दुगुना रुपया आए या नहीं आए, एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरा जो बातें कही गई इसमें, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 की सहायता मिला ही था इलेक्शन के टाइम, 10,000 रुपया याद ही होगा। ठीक है ना, जो 2014 में नारा लगा था, वो नारा लगता है अभी तक कामयाब है, हर हर मोदी घर घर मोदी। ठीक है, चलिए ये सब पे बातें हम लोग नहीं करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, रोजगार बढ़ाने हेतु 2 लाख तक की सहायता। ठीक है, 2 लाख तक की सहायता भी आपको किया जाएगा। किसमें ये सब बातें कही गई, दोगुनी रोजगार और दोगुनी आय में। ठीक है, देखिएगा आपका अकाउंट कहीं सीज ना कर लिया जाए, इतना आय आ जाएगा एकाएक। ठीक है, हाट बाजारों का विकास बिहार उत्पादों की बिक्री हेतु। ठीक है, हाट बाजारों का विकास किया जाएगा। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी मिलेगी। तो 1 साल तो बीत गया, तो 1 साल में कितनी नौकरी मिलनी चाहिए, 20 लाख। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए 20 लाख मिला या नहीं मिला। इन लक्ष्यों से अभी पीछे तो नहीं है बिहार सरकार, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ठीक है, पहले बोलते हैं ठीक है, कोई इस पार्टी के होंगे, कुछ उस पार्टी के होंगे, दिल पे मत लीजिएगा, मेरा काम है पढ़ाना। थोड़ा बहुत पार्टी पॉलिटिक्स की बात आएगी तो समझाने के लिए हम जिक्र कर देते हैं, अन्यथा कोई व्यक्ति दिल पे ना ले। दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। पहला जो पॉइंट इसमें है, बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाना। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है 5 वर्षों में, ठीक है, 50 लाख करोड़ का निजी निवेश लक्ष्य। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, 9 बंद चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से पुनः चालू करना। मतलब चीनी मिल काफी टाइम से बंद है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जो 9 बंद चीनी मिल है कहाँ कहाँ है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, और 25 नई चीनी मिलों का स्थापना, मतलब 25 नई चीनी मिलों की स्थापना करना। भैया पहले इसको तो शुरू करवा दो, आगे का काम आगे कर लेना। मतलब जो ठप है उसको चालू नहीं करवा रहे हो और नई चीनी मिलों की स्थापना कर दोगे, चलिए इस पे क्या ही बोले। ठीक है ना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मतलब एमएसएमई की बात कही जा रही है। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन। ठीक है, ये किसमें कही गई है, सेकेंड वाले में, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। तीसरा जो है कृषि में प्रगति। हम लोग भी जानते हैं, है ना, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर की ओर तो ध्यान देना ही चाहिए। ठीक है, भैया कृषि में प्रगति होगी तभी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है ना प्रदेश की समृद्धि। और इसमें क्या है, मतलब चौथा कृषि रोड मैप क्या है का क्रियान्वयन, मतलब लागू करना, चौथा कृषि मैप को लागू करना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4th एग्रीकल्चर रोड मैप 2024 से 29 तक लक्ष्य प्राप्त करने का, है ना, ये चीजें ठानी है बिहार सरकार, देखते हैं प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। दूसरा है मखाना रोड मैप। ठीक है, उत्पादन एवं संस्करण को बढ़ावा। तीसरा जो है डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर। चौथा है हर गांव में दूध उत्पादन समिति का गठन। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना करना, मतलब यहाँ पे सुधा का भी प्रचार किया जा रहा है, सुधा की भी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक पंचायत में क्या है, सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना करना। और नेक्स्ट पॉइंट है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना। ये तो पहले भी बातें कही गई थी। ठीक है, आपके खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं आप। ठीक है, बता सकते हैं आंसर क्या करना है इसमें। ठीक है,
चौथा जो है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, मतलब यहाँ आपकी उज्जवल भविष्य की बातें कही गई तो अच्छी बात है, ठीक है। यानी राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन करना। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना। और नेक्स्ट पॉइंट है नई एजुकेशन सिटी का निर्माण करना। ये बातें किसमें कही गई है? उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य में ये सारी बातें कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। यानी इसमें जो कुछ पॉइंट्स देखोगे इसमें पहला पॉइंट नजर आएगा प्रखंड स्वास्थ्य केंद्रों को स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना। दूसरा जो है जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना। तीसरा है नए मेडिकल कॉलेज में ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब ट्रिपल पी मॉडल बनाना, ठीक है। ये किसमें बातें कही गई है? सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, ठीक है। उम्मीद है इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा 2030 तक, ठीक है। जैसे 2015 से 20 के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, 20 से 25 के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, और उम्मीद है 25 से 30 के भी लक्ष्यों को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं आप यहां देखोगे, शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। दूसरा जो पॉइंट है शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था, यानी मतलब सस्ते आवास की व्यवस्था होगा, बड़ी उत्तम बात है ना। सरकार बहुत कुछ सोच रही है। और तीसरा जो पॉइंट है 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण। तो कितने एक्सप्रेसवे हैं बिहार में ये बात बताइए, और 5 नई एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो ठीक है, बिहार एकदम क्या है, विकास के रास्ते पे है, विकास तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण करना। और नेक्स्ट पॉइंट है बिजली अवसंरचनाओं को मजबूत बनाना। जैसे अभी बिजली 24/7 रह रही है, देखिएगा कहीं से बढ़ ना जाए, ठीक है ना। अभी बिजली एकदम पूरा 24/7 रह रही है। रूफ टॉप सोलर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। हाँ, सोलर एनर्जी पे तो काम हो ही रही है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा सबका सम्मान जीवन आसान। भैया सही बात है ना। रिस्पेक्ट की बात कही जा रही है, रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, सम्मान मिलेगा तभी तो जीवन आसान होगा। तो कही गई है सातवां जो वचन दिया गया है क्या होगा भैया? सबका सम्मान जीवन आसान। जैसे आप का काम है नारा लगाना, ठीक है, तो कट्टा उट्टा लेके जाते होंगे नारा लगाने, और वहां पुलिस हौक के भगा देती होगी पूरा, है ना, लाठी चार्ज करके। यानी पूरे सम्मान के साथ आपको, है ना, जीवन आसान बनाया जाता है। देखते हैं ना, टीआरई का आंदोलन ले लीजिए, बीपीएससी 70वीं का आंदोलन ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे आंदोलन है, तो आपको एकदम फुल रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है ना, बिहार प्रशासन के द्वारा। और आगे भी रिस्पेक्ट दिया जाएगा जब आप रोड पे उतरिएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करता है आर्टिकल 19। और कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ हाँ, इसका जो पॉइंट्स है यहाँ पे, सबका सम्मान और जीवन आसान। यहाँ है आधुनिक तकनीक एवं नवाचार का उपयोग। सेकेंड पॉइंट है संवेदनशील सुशासन के माध्यम से जीवन सरल बनाना। और नेक्स्ट पॉइंट जो है राज्य के सभी नागरिकों के जीवन के स्तर में सुधार करना, ठीक है। तो ये हमारे थे 7 निश्चय, 3.0 की बातें कही। तो 1.0 हम लोग देख लिए, 2.0 देख लिए, 3.0 देख लिए। तो 1.0 का थीम क्या था, बिना देखे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 2.0 का थीम क्या था, बिना देखे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और 3.0 का थीम क्या था, और कब इसका लक्ष्य प्राप्त करना है, कब से कब तक, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और ये 7 निश्चय योजना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। इस तरीके से हम लोग 30 टॉपिक्स करा देंगे। 30 टॉपिक यदि आप अच्छे से कर लिए तो यकीन मानिए 30 से 35 नंबर यहां से ला सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप तैयार रहें, और आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में
मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के टॉपिक नेम मेंशन कीजिएगा, वो टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस टॉपिक पे क्लासेज ले ली जाएगी। तो ये 1.2, 2.2 और 3.2 अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% रहते हैं। बाद बाकी जो 30 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, तो 30 दिन में 100 टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे। 30 दिन खुद के लिए निकाले, और उसके जो पीडीएफ है 30 दिन में 100 टॉपिक के जो पीडीएफ है वो निर्णायक बैच जीएसएफ के ऐप पे होगा, और निर्णायक बैच के फ्री डेमो सेक्शन में जाइएगा और वो जो पीडीएफ दिए गए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग।